एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ सीटेट पेपर 2 के कुछ एसएसटी के क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हम 60 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हम डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे, ठीक है। जिसमें जैसे असर्शन की क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, बाकी हम डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वह प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सेकंड है, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती है। तो मैं बताना कि कौन सा है, ये दोनों बातें सही है गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 4th, ए और बी दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। जो मुगल चारबाग का मतलब है चारों साइड क्या होते हैं उसके, बाग होता है, मतलब एक तरीके से बगीचा टाइप। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो आपका मुगल चारबाग का एक स्थल है। शालीमार बाग, लाल महल बारी, बट आपका जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है वो आपका मुगल चारबाग का स्थल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2nd। नेक्स्ट है आपका, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 4th, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसकी कविता और विचारों को पंचवाड़ी और बीजक में संरक्षित किया गया है। तो जो कबीर जी थे उनके जो कविता और विचार थे उनको पंचवाड़ी और बीजक जो था उसमें संरक्षित किया गया था। नेक्स्ट है, गढ़कटंगा के गौंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया था, मतलब कि दूसरे राज्यों को दे दिया था और उनसे पैसे लिए थे। नेक्स्ट है आपका, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है। तो आपकी राष्ट्रकूट काल की कृति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की विशेषता कौन सी है। तो ये धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं। तो जो आपके छत्रक शैल होते हैं रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो आपके जो मुर्शिद कुली खान थे उनके नेतृत्व में बंगाल जो था वो 18वीं शताब्दी में धीरे धीरे मुगल के नियंत्रण से क्या हो गया था, अलग हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो आपको अगर एक भी पता होगा तो हम डायरेक्ट आंसर पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है मध्य मंडल में क्या होता है, जो उल्का पिंड होते हैं हमारे, उल्का पिंड जो आते हैं पृथ्वी पर, ये जो मध्य मंडल होता है ये अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, ठीक है। तो सी का 2nd आपका इसमें दिया हुआ हमें, 2nd वाले में, और किसी में तो है नहीं, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। डी का क्या है आपका 1st है। भ्राव वायुमंडल जो होता है आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। ए का आपका शोमंडल का 4th है। शोमंडल में क्या होता है, मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो होती हैं वो इसी में होती हैं। इसके बाद सी का आपका 2nd हो गया और डी का है आपका 1st, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती है। सेकेंड है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो इसका जो 2nd वाला है वो गलत हो जाएगा और ए बिल्कुल सही है। जो विदेशी पर्यटक होते हैं वो भारत इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पे इलाज क्या होता है, वहाँ की अपेक्षा कम मूल्य में होता है, इसीलिए वो यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए ए आपका सही हो जाएगा 1st वाला। नेक्स्ट है, रामाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि
क्यों दी गई थी उनको उपाधि? क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं होती थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा? तो जो आपके डलहौजी थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि जो बहादुर जफर जो हैं वो आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनके बाद उनके जो बच्चे वगैरह होंगे उनको बादशाह नहीं माना जाएगा। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, तो ये आपकी गलत हो जाएगी। गलत पूछा, बाकी तो ये सब कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों को मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया था। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया था। पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तक पर अधिक बल दिया गया था। जिसमें मैं गलत बता रही हूँ, तो गलत जो है वो हमारा ये हो जाएगा कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया गया। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए। सेकंड है, ये तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो हमें बताना है कि कौन सी बात इसमें सत्य है। तो हमारी पहली वाली बात ठीक है, लेकिन गलत है सेकंड वाली। यूरोपीय सिपाहियों की जो संख्या थी इसको कम करने की बात नहीं की गई थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो आप कहते सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है, ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? तो इन्होंने उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था, उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी गुलामगिरी इन्हीं को समर्पित करी थी। बाद में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से कार्य करते हैं, तो बात बिल्कुल गलत है। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद होती है, तो ये भी आपकी गलत हो जाएगी। तो राइट आंसर है आपका सेकंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी जाती है? मतलब कैलिको के नाम से जाने जाते हैं, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप लाए थे। कौन लेकर आया था कैलिको को? पुर्तगाली जो थे वो भारत से इसको यूरोप में लेकर आए थे। कैलिको को क्या कहा जाता है? तो इसे सूती कपड़ा कहा जाता है। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। जो उच्च प्राथमिक स्तर है वहाँ पे विषय का भार क्या है? बहुत अधिक है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान कर सकता है। ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके एक नई प्रक्रिया को सिखा सके। इसके बाद नेक्स्ट है, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत अधिक हो गया। नेक्स्ट है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के कथन को क्या कहते हैं? प्रवेदन। नेक्स्ट है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है किसका? संभाव्य संसाधन का। नेक्स्ट है आपका, गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा के परिणाम स्वरूप गर्म जल के झरने बनते हैं। नेक्स्ट है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषताओं का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। नेक्स्ट है आपका 55, मध्य और शीर्ष प्रबंध की प्रतिभा स्वार्थिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त होता है? तो ये आपका जो बेंगलोर है उसको। नेक्स्ट है, राज्य की विधायी का अंग से अभिप्राय है नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, उसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने, गोली मारने की अनुमति नहीं दी गई है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। इसके बाद सेकंड है, शोषण के विरुद्ध अधिकार
नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो ये दोनों बातें क्या है कि सही हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए अवतरण को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, हमें ये पढ़ना है। इसमें दिया गया है कि पहिएदार कुर्सी व्हील चेयर का उपयोग करने वाला रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में लगती है, जो प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उसे उठाकर विद्यार्थी की भीड़ से होकर ले जाता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? तो यह है आपका अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुँच। रंजक के प्रति समानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा? तो एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में लिए जाने वाले अनुभव ले सकें। सेकंड है नेक्स्ट है आपका किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य का विचार किया जाना चाहिए? तो कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। नेक्स्ट है आप नए राज्य पाठ में चौल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अनियंत्रित खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7वीं हमारे 30 सेकंड पृष्ठ संख्या 28। सामाजिक विज्ञान की शिक्षा होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? कि विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। नेक्स्ट है आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्व ग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा या आयोजन करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपाय ABC में सबसे उपयुक्त कथन को चुनिए। व्यक्ति अध्ययन, परिभाषा या दृश्य सामग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A व्यक्ति अध्ययन और आपकी दृश्य सामग्री। डेफिनेशन को हम इतना महत्व नहीं देते हैं। नेक्स्ट है पाठांत प्रश्नों पर सबसे उपयुक्त उपयोग है सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आंकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट है इतिहास आपके लिए सहायक होगा वर्तमान का कैसे विकास हुआ ये जानने में, हमारे भौतिक और सामाजिक जीवन की गतिविधियों को समझने में या अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट होगा। ABC तीनों ही बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक क्षेत्रों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? तो जो आपके उपन्यास होते हैं ये आपका प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। समाचार पत्रों का पूरा लेखाकार, आत्मकथाएं, मौखिक इतिहास, ये सब क्या है? आपके प्राथमिक क्षेत्र है। लेकिन उपन्यास जो है ये आपका द्वितीयक क्षेत्र है, ये प्राथमिक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए? तो जो मनोविज्ञान होता है ये हमारा सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। इतिहास है आपका, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये आपके होते हैं। नेक्स्ट है जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वह उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय ले सकें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो परस्पर आदर जो है ये आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा मानव मूल्य के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? तो जो सरकारी वेबसाइट होती है वो आपकी सबसे उपयुक्त रहेगी इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? तो जो जलाशयों का वितरण होता है उसको हम पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री कौन सी होगी? तो आपका है ग्लोब। इसके बाद दिया है हमें कि 2 विषय ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। पहला, श्रम की महत्ता, ग्रह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा हमारा? तो ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे हमारे? प्रासंगिक हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सूचना के लिए प्रोत्साहित करने हेतु तो निम्नलिखित में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपकी श्रोत्र विधि। नेक्स्ट है विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है बुद्धों के नियम। तो जो बुद्ध के नियम है वो विनय पिटक आपका जो ग्रंथ है उसमें लिखे गए हैं। नेक्स्ट है पटवारियों या लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तो जो तहसीलदार होते हैं वो पटवारियों के कार्य की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट है महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनका उपयोग दफन करने की जगह को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? तो जो पोताश्रय तरंगे जो होती है ये आपकी भूकंपीय तरंगे नहीं होती। नेक्स्ट है एडुसैट से क्या अभिप्राय है? तो एडुसैट जो है ये आपका एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो मुख्य संख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो आपका स्थलमंडल। नेक्स्ट है भारत का दक्कन का पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आपका बहिर्भेदी आग्नेय शैल के अंतर्गत आता है। लास्ट है आपका निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज के निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? जो खनिज के निक्षेप जो होते हैं आपके ये आपके पठारों में अधिक प्रचुरता में पाए जाते हैं। तो ये थे आपके गाइस कुछ 60 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।